इंडिया के अंदर। सो डू यू हैव एनी आइडिया व्हाई चिल्ड्रन लिव ऑन द स्ट्रीट? व्हाट आर द रीजन? डू यू हैव एनी आइडिया बच्चे देखो, क्यों रहते हैं, क्यों आते हैं स्ट्रीट पे? मैं एज पर माई नॉलेज कुछ तो ऐसे ही हैं कि बच्चे को जन्म देके कमाई करने के, हम्म, और रिक्शे वाला तो नहीं, ये तो पालते हैं फिर भी इससे नीचे तब के, और कुछ ऐसे हैं कि बच्चे को तो जन्म देके फेंक ही देते हैं, वो मेरा है ही नहीं, और जो मेरे नॉलेज में है वही है। हाँ, बिकॉज दिस हैपन दिस थ्रू देयर चिल्ड्रन बिकॉज जेंडर इक्वालिटी नॉट अचीव इन योर। हाँ, ये एक इशू इंडिया में सब जगह मिलेगा आपका कि लड़की होगी तो उसको हाँ छोड़ी दो। कि ये जो प्रथा जो है हमारा जो चल रहा है वो बहुत गलत चल रहा है। अभी भी लोग करते हैं कि बच्चों को, अपने जो बेटे होते हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, लड़कियों को बहुत कम देते हैं। रीज़न एक ही है, उसके पीछे डाउरी, दहेज प्रथा। ठीक है सर, कि उनको पता है कि लड़का चाहे जितना भी निकम्मा हो उसको दहेज मिलेगा, और बेटी को है ना? देना पड़ेगा। बेटी है तो हमें देना पड़ेगा, एक बार नहीं, क्या पता बार बार भी मांगे, और ऐसा करते हैं लोग। दैट्स द रीज़न। लड़की क्या सोचती है कि वो अपने परिवार पे एक बोझ है, आई मीन बर्डन। दे फील दे आर बर्डन ऑन देयर फैमिली, सो दैट्स व्हाई दे रन अवे। सो मोस्टली चिल्ड्रन दे रन अवे, एंड सम चिल्ड्रन यू ऑल्सो फाइंड द लोस्ट वाइल फेस्टिविटी ट्रैवलिंग। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, मेला में, त्यौहार ज़्यादातर जो होते हैं तो ट्रैवलिंग करते हैं लोग, खो जाते हैं तो क्या करते, खो जाते हैं। अभी आप जाएंगे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, एक फैमिली के पास 3-3 4-4 बच्चे हैं, कैसे कैरी करेंगे? प्लस लगेज इतने सारे होते हैं, नहीं कर पाते। बिहार के ट्रेन जो होते हैं, यूपी के ट्रेन जो होते हैं, झारखंड के जो ट्रेन होते हैं, जब वो प्लेटफॉर्म पे लगते हैं बहुत भीड़ होते हैं, कुछ बच्चे छूट भी जाते हैं। छूट जाते हैं। उसके माँ बाप कहाँ ढूंढेंगे? एक चारा होता है उनका पुलिस स्टेशन, लेकिन वहाँ पे भी नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ पिम्स एंड ब्रोकर इज वेल, दे आर सर्चिंग एंड ट्राई टू हंट द गर्ल्स एंड बॉयज़। आपने ये भी सुना होगा कि कई बार ट्रैफिकिंग चलता है, बच्चों हाँ, को उठा के बेच दिया गया है, और किडनैप कर लिया है, उसके ये तो parts of कॉमन body- मैंने जो सुना है कि उसका हाथ तोड़ के उसको हाँ भीख मंगवाते मंगवाते हैं। हैं। दैट्स ऑल्सो हैपन। ठीक है सर, तो ये रीज़न है, कुछ ही रीज़न पे हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये रीज़न है, और एक दूसरा है कि कंट्री साइड में हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब है ना सर? तो कुछ बच्चे बहुत पढ़ाई करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वो सोचता है कि यार सिटी तो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे अचीवमेंट ज़्यादा है, चलो सिटी आते हैं। यहाँ पे उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता, यहाँ पे तो रोटी के लिए लोग लड़ते हैं, तो क्या करते हैं फिर वहाँ से वो यहाँ आके सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे आता है तो ढाबा किधर है? सॉरी, दिस साइड इज नॉट ढाबा। इफ़ यू गो टू द आउट एट द राइट साइड यू फाइंड लिटिल बिट समवन। तो सर ये सारे रीजंस है, और भी है। गर्ल्स के लिए मोस्ट रीज़न तो ये डाउरी है, जेंडर बच्चे छोड़ देते इक्वालिटी है। हैं। प्लस एक चीज़ और है कि लड़कियाँ कभी कभी एक दूसरे किसी लड़के के साथ प्यार में पड़ जाती है, तो क्या होता है कि गांव में रिलीजियस प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होता है, ये तो आप भी जानते हैं, शहरों में आ जाते हैं, है ना? तो कई बार हिंदू लड़की है जो मुस्लिम से प्यार में पड़ जाती है, तो मुस्लिम किसी और रिलीजियस में, तो आप तो जानते हैं कि इसमें अगर पड़ता है, अगर उनकी फैमिली को या समाज को या गांव को पता लगता है, तो वो लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो कई बार ये होता है कि उनको शूट भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं वो लोग, अनप्लानेड शहरों में आ जाते हैं। ठीक है, जब वो यहाँ आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं यहाँ आने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है गर्ल्स की, ठीक है, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा, जैसे एक प्रॉपर शेल्टर की ज़रूरत होगा, है ना, जहाँ पे वो रह सकती है, खा सकती है, सो सकती है, नहा सकती है, लेकिन यहाँ उनको नहीं मिल पाता। जब आने के बाद पहले तो उनको काम ढूंढना होगा, और काम छोटे मोटे काम करेगा, 150 रुपये तो कमा सकता है, 150 में कोई लाइफ नहीं चलता है ना। और एक लड़की की नीड बहुत ज़्यादा होती है, हर किसी की। 2 टाइम के खाने भी बच्चे अरेंज नहीं कर पाते आज के टाइम पे। तो इस कंडीशन में क्या होता है सर, कि लड़कियों को जब लड़का जो होता है नहीं सह पाता है, तो उनको भी वो छोड़ के चला जाता है इसी पे। और यहाँ पे इतने लोग हैं, अभी देखेंगे तो कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे आप नाइट में विजिट करते हैं तो बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी होती है, बिकॉज दे आर डूइंग लाइक अ रेड लाइट गर्ल, दे आर वर्किंग टू सेल देयर बॉडी। So it's a happen everywhere.
So those kinds of people, they also sell in prostitution as well. There is a one prostitution that called GB Road. It means Basan Road. एग्जैक्ट तो मुझे नंबर्स नहीं पता, लेकिन जो डेटाज है उसके हिसाब से कम 1000 तक लड़कियां वहाँ पे काम करती है. There is a big road. वही जो बाहर से आते हैं कुछ नहीं कर पाते तो उनको लोग हाँ, बेच भी और देते हैं मोस्ट ऑफ ना। द गर्ल्स वहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादातर हमारे नेपाल, बिहार, झारखंड, बंगाल यहाँ की लड़कियाँ हैं, ठीक है. और उनकी वो भी क्या कर सकती है बेचारी. अब जो इंसान अगर एक बार एनी गर्ल्स who went over there, they don't like to go out from there because उसका वही एक जरिया बन जाता है काम का. अगर वो सपोज के चल बाहर भी आ जाती है तो भी वो जो सोसाइटी हमारी एक्सेप्ट नहीं करती. मैं स्ट्रीम में एक्सेप्ट नहीं होगी ना जल्दी. है वही है ये भी एक विषय है. तो जो बच्चे हैं वो यहाँ आने के बाद वो क्या करते हैं, छोटे छोटे ढाबा दुकान, जो लड़के की बात बता रहा हूँ, वो इधर उधर काम करने की कोशिश करते हैं. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डूइंग शू साइनिंग, रैक पिकिंग, पिक पॉकेटिंग, स्टीलिंग स्टफ, बैगिंग एंड रैक पिकिंग. मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन दे आर डूइंग रैक पिकिंग, हाँ कबाड़ा कचरा कूड़ा चुका है. चुनना, ठीक है. अब सबसे बड़ी बात है आप लोग जो सलाम वाला ट्रस्ट आप सेलेक्ट कैसे करते हो, वहीं से उठा के लाते हो ना. जी बिल्कुल. बेसिकली हमारे पास 10 कॉन्टेक्ट पॉइंट्स है जो मंदिर एरिया और ये रेलवे स्टेशन जहाँ पे स्ट्रीट प्रॉब्लम ज़्यादा है वहाँ से आप लोग उठा के वहाँ लाते पे हैं. हम काम करते हैं. वहाँ पे हमारे पास सोशल वर्कर है, आउटरीच स्टाफ मेंबर है, डॉक्टर है, नर्स है. वो क्या करती है, ऑलवेज एक्टिव होती है. और हमारा अच्छा रिलेशनशिप भी है पुलिस, सिटी पुलिस से, रेलवे पुलिस से, ठीक है. जो वर्कर्स जो काम कर रहे होते प्लेटफॉर्म पे उनसे, ताकि हम जो भी नया बच्चा आ सके उनको एडिक्टेड ना होकर उन्हें हम प्रॉपर शेल्टर दिलाए. सेंटर में आप हाँ, एजुकेशन वगैरह खाना बिल्कुल, पीना सब देके बिल्कुल. उनको मतलब पूरा मेन स्ट्रीम में आने के लिए हेल्प कर रहे हो हाँ. ना. Basically- जैसे हमें अगर कहीं पता चला हम भी तो दे सकते हैं ना आपको. हाँ, कांटेक्ट कर तो सकते हैं. हमारे पास है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर. ये ऑल ओवर इंडिया में है, ठीक है. आप कहीं से भी फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं. नंबर है 1098, ठीक है सर. और हेल्प कम से कम आपको 1 घंटे के अंदर में आपको मिल जाए, सही है. ठीक है. फिर उसके बाद भी अगर आप बच्चे से मिलना चाहें तो आप जा सकते हैं. जो भी है चाइल्ड लाइन आपको बता देगा कि हमने यहाँ रखा है बच्चे को, तो आप मिल सकते हैं. ये भी फैसिलिटीज़ देती है ऑर्गेनाइजेशन.